खबर मंदसौर से। आज से पवित्र सावन माह शुरू हो चुका है और सावन महीने में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर के गर्भगृह में श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष निकलने वाली शाही सवारी भी मंदिर परिसर में ही निकलेगी और उसमें केवल 50 लोग ही शामिल रहेंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ अभिषेक भी प्रतिबंध किया गया है। केवल मंदिर के पुजारी ही पूजा अभिषेक आरती करेंगे। मंदिर में प्रवेश सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात्रि 9 बजे तक रहेगा। कोरोना संक्रमण का असर मंदिरों पर भी साफ देखा जा रहा है। सावन महीने में शिव मंदिर में रौनक देखी जाती थी और इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार आयोजन तो सब होंगे, लेकिन पूरी सुरक्षा व सीमित समय में। कोरोना के चलते मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ अभिषेक पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल पुजारी ही मंदिर के गर्भगृह में श्रृंगार पूजा पाठ आरती अभिषेक कर पाएंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक साथ 50 से अधिक लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। वहीं हर साल सावन के तीसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी नगर भ्रमण पर निकलती है, जो इस बार केवल मंदिर परिसर में ही भ्रमण करेगी। उसमें भी केवल 50 लोग ही शामिल रहेंगे। इस बार पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अगर जरूरी हुआ तो एक हाल में 10 से 12 यात्री को ही रुकवा सकते हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा इंतजामों के अलावा पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। यात्रियों को बाहर ही हाथ धोकर फिर थर्मल स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। फिर प्रत्येक श्रद्धालुओं का नाम भी रजिस्टर में दर्ज होगा। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की विशेष रिपोर्ट। शिवाजी के मन को लोभाए वो भोले बाबा, शिवाजी के मन को लोभाए। सावन सोमवार पे हम दर्शन करने आए। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर ये कोरोना का महामारी का साल है, उस हिसाब से बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपन दर्शन कर रहे हैं और जल चढ़ाने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। और इस महीने के 5 सोमवार है, इसके पहला सोमवार में दर्शन करने की भीड़ लगी गई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सब अपने अपने हिसाब से दर्शन कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है और काफ़ी दिनों के बाद हम आज पशुपतिनाथ आए हैं और भगवान से आज मैंने यही मनोकामना करी है कि मेरे पूरे भारत देश को इस कोरोना से छुटकारा मिल जाए। किस तरह की यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है, तो सब जगह पुलिस वगैरह खड़े हुए हैं, मास्क वगैरह का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और सबको अच्छे से दूरी बनाई जा रही है। और वो भी हमसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप सब दूरी पे रहे और भगवान के दर्शन करें। भूत भवन पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में आज दर्शन करने के लिए आए हैं। बड़ा अच्छा लगा। पुलिस प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, थर्मल स्कैनिंग वगैरह। किसी को कोरोना ना हो तो उसे बाहर, जो मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उन्हें बाहर ही रोक दिया जा रहा है। कोई पर्स लेके आ रहा है तो उसको भी बाहर ही रोक दिया जा रहा है। सारी व्यवस्था अच्छी से की जा रही है और प्रशासन का भी अच्छा मुस्तैद है। इस बार भक्तों में थोड़ी सी निराशा है कि भक्त और भगवान के बीच में दूरियां बन गई। बाकी फिर भी सभी दुआ कर रहे हैं कि इस महामारी कोरोना जो विश्व में चली है, यह जल्दी से जल्दी समाप्त हो और भक्त और भगवान की जो दूरियां वो अति शीघ्र समाप्त हो। हम महादेव से यही दुआ मांग रहे हैं कि इस महामारी जो फैली है कोरोना, इसे जल्दी से जल्द समाप्त करें और पूर्वतः जैसे भक्त भगवान की सेवा कर रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे, क्योंकि अभी क्या है कि सिर्फ पुजारी ही जलाभिषेक कर पा रहा है। उन्हीं से भक्तों से संकल्प लेके और पुजारी द्वारा ही
जलाभिषेक हो रहा है और उनका अभिषेक भी कर रहे हैं। हमने प्रशासन से मांग करी है, लेटर भी लिखा है, कहा है कि जो नियमित दर्शनार्थी आते हैं उनको और जो भक्त अपनी ओर से जो सेवाएं देते हैं और जिनकी ओर से अभिषेक होता है उनमें से नियमित मात्र 1 या 2 व्यक्ति परिवार के जाने की अनुमति दी जाए। और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम इस पर विचार करके तुम अनुमति दें। इस बार श्रावण मास जो है 6 जुलाई से शुरू होकर के 3 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। इस बार 29 दिन का ही सावन है और इस 29 दिन के सावन में 5 सोमवार आ रहे हैं। मतलब बहुत ये वो बात है कि 5 सोमवार है, इसमें सोमवार से शुरू होकर के सोमवार को ही ख़त्म हो रहा है। इस बार ऐसा है कि जो भगवान और भक्त के साथ है वो दूरियां थोड़ी बढ़ चुकी है। जो गर्भगृह में प्रवेश बंद है, भक्तों के द्वारा भगवान को जल वगैरह, दूध, पंचामृत वगैरह सभी चीज़ें बंद कर दी गई है अभी चढ़ाने के लिए। ये सभी जो चीज़ें हैं ये कोरोना महामारी के कारण है। इस कारण से ये सभी चीज़ें भक्तों से दूर है। अभी भक्त केवल आएंगे, आके दर्शन कर सकते हैं और वापस दर्शन करके बाहर निकल सकते हैं। ये जो पूजा अर्चना सभी है ये सभी चीज़ें अच्छे से हो रही है, पर जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी बन गई है, हम ये चाहते हैं कि दूरी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और भगवान और भक्त की जो दूरी है वो खत्म हो और वापस से भगवान का जलाभिषेक और सभी पूजा अर्चना वापस अच्छे से कर सकें। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है कि इस सावन मास में भगवान से प्रार्थना कि सावन मास खत्म होते होते ही महामारी का अंतिम दौर चालू हो जाए। यहाँ बिल्कुल पूरे देश नहीं पूरे विश्व से कोरोना महामारी खत्म हो जाए, ऐसी हमारी भक्तों की सभी की भगवान पशुपतिनाथ से, भगवान शिव जी से ये कामना है कि ये कोरोना महामारी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। प्रवेश किया, दर्शन किए। यहाँ पे प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दर्शन कराए जा रहे हैं ताकि कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति आ भी जाता है तो उसकी वजह से और अन्य लोग संक्रमण में ना आए और अन्य लोग कोई परेशानी में ना आए। आज सावन की शुरुआत होगी, किस तरीके से पूजा अर्चना? सावन मास आज से प्रारंभ है। सावन मास जो कि अपने आप में एक पवित्र महीना कहा जाता है, भोलेनाथ को मनाने के लिए सबसे अच्छा महीना, पवित्र महीना सावन मास कहा जाता है। और आज के दिन सोमवार भी है, तो भोलेनाथ को सोमवार और सावन मास अति प्रिय है। दर्शनार्थी यहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ जो विश्व विख्यात प्रतिमा है यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और प्रबंध समिति द्वारा बनाए हुए कड़े नियमों का पालन करते हुए पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के कारण प्रबंध समिति कलेक्टर महोदय द्वारा ये कहा गया है कि दर्शनार्थी कम से कम संख्या पे यहाँ दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने मीडिया बंधुओं से भी आग्रह किया कलेक्टर महोदय ने कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतिमा को अपने वीडियो द्वारा, टीवी द्वारा, टेलीविज़न द्वारा, मोबाइल पर और लाइव दर्शन के जरिए घर पर बैठे ही दर्शन कर सके। तो दर्शनार्थी भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करने पहुँच रहे हैं और अपने घर बैठे भी लाइव दर्शन से दर्शन का लाभ उठा रहे हैं।